हेलो नमस्कार मित्रों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लासा व मासा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लासा मासा क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। लासा और मासा, इसे हिंदी में बोलते हैं लासा और मासा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, सी से होता है कॉमन, लीस्ट कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। एम से क्या होता है, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एलसीएम को बोलेंगे हम क्या, लासा बोलेंगे, लासा, और एचसीएफ को क्या बोलेंगे, एचसीएफ को बोलेंगे मासा, लासा मासा। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इनके नाम में छिपा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, कॉमन मतलब एक नंबर, मल्टीपल का मतलब होता है गुणनखंड। एक छोटी सी छोटी संख्या, एक छोटी सी छोटी संख्या को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन बोलते हैं। यानी कि एक छोटी सी छोटी संख्या देखेंगे। और एचसीएफ की बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें एक पॉइंट ये मिला हमें, जहां पर लिखा हो छोटी संख्या, जहां पर लिखा हो छोटी संख्या, समझ जाना। छोटी संख्या जहां पर लिखा होगा उसे हम बोलेंगे, छोटी संख्या लिखा हो सकता है, कम से कम लिखा हो सकता है, तो समझ जाएंगे ये कहीं ना कहीं किसके बारे में बता रहा है, एलसीएम के बारे में बता रहा है। और एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, जहां पर बड़ी संख्या का जिक्र होगा वहां पर क्या बोलेंगे, एचसीएफ यानी कि मासा बोलेंगे। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन में लासा मासा लिखा जाता है और कभी कभी इसमें लिखा नहीं जाता है, तो हमें समझना होता है। और समझेंगे कैसे, समझेंगे इन दोनों वर्ड से। यदि छोटी संख्या की बात होगी तो छोटी संख्या हमेशा हम क्या मानेंगे, छोटी संख्या को हमेशा लासा मानने वाले हैं। और बड़ी संख्या लिखा होगा तो बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, मासा मानेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है, ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल होता है, जबकि ये क्या होता है, फैक्टर होता है। एलसीएम की बात करेंगे ये मल्टीपल होता है, एचसीएफ की बात करेंगे फैक्टर होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। अब देखिए, अब एक बार इन दोनों में अंतर फिर से समझेंगे, एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है। एलसीएम और एचसीएफ, तो देखिए एलसीएम किसे कहेंगे, मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। और ये एचसीएफ की बात करेंगे, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड। ठीक है, यानी कि यदि हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में एक ऐसी संख्या देखनी होती है, सबसे छोटी संख्या ऐसी देखनी होती है जो सबसे कट जाए, जिसमें सबका भाग चला जाए, जिसमें सबका भाग चला जाए। एक ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाता है उसको बोलते हैं एलसीएम। जबकि एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, काट दे। यानी कि इन दोनों में एक ही अंतर है। एलसीएम की बात करेंगे
तो एलसीएम में क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, जिसमें सबका भाग चला जाए। जबकि एचसीएफ की बात करेंगे तो एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, यानी सब में डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या है, एलसीएम सबसे कटता है और एचसीएफ सबको काटता है। दोनों में अंतर क्या रहेगा, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे कट जाती है, जबकि एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो सबको काट देती है। ठीक है, और एचसीएफ में याद रखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि छोटी संख्या कई सारी हो सकती है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे एचसीएफ कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए एलसीएम कहलाती है। अब समझेंगे हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेकर कुछ सवालों से समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम एचसीएफ में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक हमारे पास नंबर से रिलेटेड आता है और साथ ही साथ लेटर से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो नंबर भी सीखेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, लेटर से भी सीखेंगे। तो शुरुआत करेंगे एक एग्जांपल के तौर पर। मैंने लिया 8 और 12 16। मैंने कहा 8 12 16 ये हमारे पास नंबर दिया गया है, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। यानी कि एक ही सवाल की दो चीजें हमें करनी और दोनों में अंतर देखे भी आएगा। एक ही सवाल दिया मैंने और कहा इससे आपको एलसीएम भी निकालना है, आपको एचसीएफ भी निकालना है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों में अंतर अभी समझ आ जाएगा आपको कि दोनों में अंतर क्या होता है। यदि हम एलसीएम की बात करेंगे तो आपने बहुत अच्छे से सीखा है अपनी छोटी क्लासों में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आपको सिखाया गया होगा इस प्रकार से निकालते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं। लेकिन हम इस तरीके से सीखने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये हमारा बहुत बेसिक होता है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से हम लाइन खींच के एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले नहीं है। हम दूसरा तरीका सीखेंगे। हालांकि ये एक तरीका एक बार बता दे रहे हैं, बाकी हम अपने दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमें टाइम को बचाना है तो इसे शॉर्ट में करना है। और इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 के काटने का मतलब होता है 2 का भाग देना। 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार, यहाँ पर 8 बार। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार। फिर 2 से काटेंगे 1 बार, 3 बार, 2 बार। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 बार, 3 बार, 1 बार। फिर 3 से काटेंगे 1 बार, 1 बार, 1 बार। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा क्या होता है, एलसीएम कहलाता है। ये क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी कि जब भी आपसे एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा, आप सबका एक साथ क्या करेंगे, एक साथ गुणनखंड निकाल देंगे और इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही क्या होता है, एलसीएम होता है। जबकि एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ के लिए आपको अलग अलग निकालना पड़ता है। 8 का अलग निकालेंगे, 12 का अलग निकालेंगे और 16 का अलग निकालेंगे। ठीक है, ये अपना बेसिक तरीका होता है। इस प्रकार से आप एलसीएम निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद में इसमें पेयर बनाए जाते हैं। पेयर का मतलब इसमें जोड़े बनाए जाते हैं। तो ये अपना रहा क्या बेसिक, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 3 48। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम की बात करेंगे 48 आ जाएगा। एचसीएफ की बात करेंगे तो अलग अलग काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार। ऐसे यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। 2 से काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार। एचसीएफ की बात करेंगे तो फैक्टर अलग करते हैं, साथ ही साथ इसमें पेयर बनाते हैं। ऐसा पेयर जो सब में मिले, जैसे यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 मिला, तो 1 2 निकालेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर है, तो अब कोई मिलने वाला नहीं है। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अगर इसमें पूछा जाए एलसीएम क्या है आपको बताना है 48, एचसीएफ क्या आपको बताना है 4। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में कितना अंतर है। एलसीएम हमारे पास 48 आया और एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 4। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए। बताइए 48 में क्या सबका भाग जा रहा है, 8 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा और 16 का भाग भी चला जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो सबसे कटे। बताइए क्या ये सबसे कट रहे, बिल्कुल कट रहे। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे। क्या 4 सबको काटेगा, 4 दूनी 8,
4 3 12, 4 चौको 16, यानी कि ये सबको काट देगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता चला कि क्या है एलसीएम, क्या है एचसीएफ, कैसे निकालेंगे, ये चीजें तो हमें समझ आ गई। अब बात करेंगे इसे हमें शॉर्ट में कैसे करना है। एक तो अपना ये तरीका रहा बेसिक, दूसरा तरीका बताएंगे और सबसे अच्छा तरीका हम बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से करना है। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की बात करेंगे, इसमें बिना लॉजिक के आप आंसर निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हैं। हम आपको ऑप्शन भी सिखाएंगे कि ऑप्शन से आपको कैसे करना है, इसके सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ से हमें निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। आपसे जब एचसीएफ पूछा जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को, 2 संख्याएं दी जाए, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, इनमें से उस संख्या को आपको देखना है जिनकी नजदीकियां बहुत पास हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो सबसे क्लोज है, सबसे पास में है, ऐसी संख्या देखनी है। इनमें देखेंगे 8 4 12, इसमें 4 का अंतर है, इसमें देखेंगे 12 4 16, यानी सब में बराबर अंतर है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी अंतर ले लेंगे, इनका अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 4। अब हमारा आंसर या तो 4 होगा, हमारा आंसर या तो अंतर होगा या तो अंतर का कोई मल्टीपल होगा। फिर से एक बार समझे, जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो 2 ऐसी संख्या लें जिनके पास में गैप बहुत कम हो और उन दोनों का अंतर निकालें। यहाँ पर ऐसे कि अंतर क्या है, 4। अब या तो हमारा अंतर आंसर होगा या तो फिर अंतर का कोई मल्टीपल होगा। अब देखेंगे हमारे पास 4 की बात करें, 4 का भाग इसमें चला गया, 4 का भाग इसमें चला गया, 4 का भाग इसमें चला गया, यानी एचसीएफ हमारे पास 4 ही हो गया। अगर 4 ना होता तो फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते, फिर हमारे पास 8 हो जाता। अगर 8 ना होता 3 का मल्टीप्लाई करते, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले इनका गैप ही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो पता है इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, जब आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम के लिए इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वो आंसर कहलाएगी, इनमें से सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर कहलाएगी, या फिर उसका मल्टीपल कहलाएगी। तो बताइए 16 और ये एलसीएम होता है कि एक ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए, 8 का भाग चला जाएगा, 16 का भाग चला जाएगा, लेकिन 12 का भाग जाने वाला नहीं है, यानी कि 16 आंसर नहीं होगा। जब 16 नहीं होगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। 32 आंसर हो सकता है, 8 चौको 32, 16 दूनी 32, लेकिन 12 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 32 भी नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 16 गुणा 3 करेंगे, जैसे 3 करेंगे तो क्या आएगा, 48। अब 48 आंसर हो सकता है, 8 6 48, 12 चौको 48, 16 से 48। बताइए मैं 48 आंसर हमारा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 48 आंसर अपना आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। यानी कि एक ही चीज हमें, तरीका दोनों का सेम रहेगा। इसमें एचसीएफ में आपको अंतर देखना है, एचसीएफ में आप क्या देखेंगे, एचसीएफ में आप अंतर देखेंगे, या तो अंतर आंसर होगा या तो अंतर को मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम की बात करेंगे, आप एलसीएम में अंतर नहीं देखेंगे, आप एलसीएम में क्या देखेंगे, आप एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, या तो सबसे बड़ी संख्या ही आंसर कहलाएगी या तो उसका कोई मल्टीपल होगा, वो हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज समझ आई। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेस मजबूत करेंगे, इसके बाद में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास दे रखा है क्या, 20 60 और 120। 20 60 120, मैंने कहा 20 60 120 का आपका क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ एलसीएम दोनों चीजें निकालनी है, लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया मासा में आप अंतर देखेंगे, इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो आपको अंतर देखना है, और एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या देखनी है। एचसीएफ की बात हो रही, अंतर देखेंगे, और वो संख्या जिसके बीच में कम अंतर हो, इनके बीच में 40 का अंतर है और इसके बीच में 60 दूनी 120, 60 का अंतर है। तो बताइए दोनों संख्याएं आपस में पास होंगी, इन दोनों का अंतर देखेंगे, 60 में 20 घटा देंगे, क्या बचेगा, 40। अब हमारे पास या तो आंसर 40 होगा या तो 40 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए।
ठीक है। एचसीएफ क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, एलसीएम कट जाए और एचसीएफ काट दे। तो क्या 40 का भाग 20 में जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे हम, क्या 40 का भाग इसमें जाएगा? ये नहीं जाएगा। क्या इसका ये जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें एक चीज और याद रखना, एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है ना, एचसीएफ में क्या याद रखेंगे? मल्टीपल आपको याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ ही क्या होती है? एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या। ये 40 जो ये 40 सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या कोई हो ही नहीं सकती है। इससे बड़ी संख्या इनको कभी काट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये खुद सबसे बड़ी संख्या है। तो एलसीएम में आपको मल्टीप्लाई देखना है। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पर याद रखना, जब भी एलसीएम की बात हो, एलसीएम में आपको क्या देखना है? आपको मल्टीपल देखना है, आपको मल्टीपल देखना है। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ में आपका मल्टीपल तो देखना है, लेकिन छोटा वाला मल्टीपल देखना है। मल्टीपल तो देखना है, लेकिन छोटा वाला मल्टीपल देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, अब जैसे 40 आ गया तो 40 दूना 80 नहीं करेंगे, 80 से तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला, क्योंकि 40 अपने आप में सबसे बड़ी संख्या है। 40 अपने आप में सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो जब 40 से नहीं कट रहा है तो 40 के बाद जो मल्टीप्लाई आएगा उससे कैसे कटेगा? उससे तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो बताइए इसका आंसर 40 तो नहीं होने वाला। जब 40 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसी के फैक्टर करेंगे, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर होता है। तो 40 को हम क्या लिखेंगे? 40 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 20 गुणा 2। क्या लिखा जा सकता है? 20 गुणा 2। फिर 20 गुणा 2 लिखेंगे, यानी कि 40 में किसका किसका भाग जाता है वो सारी संख्या लिख लेंगे। 20 गुणा आप जब 2 लिखेंगे, बताइए क्या 20 का भाग इसमें चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 20 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और 20 का भाग इसमें चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 20। क्या आएगा? 20 आएगा। तो एचसीएफ समझ आया। सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे, अंतर से यदि ना कटे, क्योंकि अंतर ही आंसर हो जाएगा। अगर अंतर से ना कटे तो जो अंतर आया उसका कोई जो छोटा मल्टीपल होगा, उसमें जिसका जिसका भाग जाएगा उनमें से किसी ना किसी संख्या से वो कट जाएगा। 40 की बात करें, 40 में किसका भाग जाता है? 2। तो हम 20 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्या 20 का भाग चला गया? बिल्कुल चला गया। अगर 20 का भाग ना जाता तो और 40 के बारे में क्या आता है? 8 आता है। 8 पंचे 40, तो 8 से कटता, 8 से ना कटता तो 5 से कटता, 5 से ना कटता तो 20 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी इनमें से किसी ना किसी से जरूर कटेगा, किसी ना किसी से जरूर कटेगा। तो ये चीज समझ आई। इसके बाद आप समझेंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20। एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 120। या तो 120 आंसर होगा, या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। क्या 20 का भाग इसमें जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या 60 का इसमें जा रहा है? जा रहा है। क्या 120 का जा रहा है? जा रहा है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। बताइए ये चीज समझ आई क्या? वो जो अपना गुणनखंड कर रहे थे उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, क्या आपको इसमें टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है? बिल्कुल बच रहा होगा। अब इसमें प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। इसके बाद में कोई भी नंबर ले लेंगे, अभी छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, इसके बाद सवाल अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे। लेकिन पहले अपना हम क्या करेंगे? बेस मजबूत करने वाले हैं। जिससे मैंने कहा 40 के बाद में मैंने कहा 400 के बाद बोला 450। मैंने कहा इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। तो एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ में बताया था अंतर देखिए सबसे ज्यादा, इसमें तो बहुत दूर का अंतर है, गैप बहुत ज्यादा है। इन दोनों का अंतर देखेंगे, बताइए क्या आएगा? 50। अब या तो 50 आंसर होगा, या तो 50 के नीचे वाले जितने मल्टीपल होंगे आंसर होंगे। 50 का भाग क्या 40 में जाएगा? नहीं जाएगा, यानी 50 आंसर नहीं हो सकता है। तो 50 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसे 2 गुणा 25 भी कर सकते हैं। 2 गुणा 25, क्या 25 से कटेगा? 25 से भी नहीं कटेगा। और इसका मल्टीप्लाई क्या हो सकता है? और हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 50 का मल्टीप्लाई 10 गुणा 5 कर सकते हैं। 10 पन्ना 50। क्या 10 का इसमें भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या इसमें जा रहा है? इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा। क्या 5 का जाएगा? 5 का सब में चला जाएगा। अब बताइए हमारे पास 5 आंसर सही होगा या फिर 10 सही होगा? 5 सही होगा कि 10 सही होगा? आप खुद बताइए, 5 सही होगा कि 10 होगा? 5 गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एचसीएफ होता क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या।
तो 5 और 10, 5 काटेगा जरूर, 5 काटेगा जरूर, लेकिन आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि हमें बड़ी संख्या देखनी होती है और 5 और 10 में बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 10, इसलिए हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 10 रहेगा। तो बताइए इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 10। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बताइए ये चीज समझ आई या नहीं आई? बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। जब सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 450, 450 इसका आंसर हो सकती है। तो 4 का भाग तो इसमें 40 का भाग तो जाने वाला नहीं, यानी कि 450 तो होगा नहीं। आप क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 दूना 90, क्या 400 आ जाएगा और 900 आ जाएगा। जैसे 900 आएगा तो इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि 900 भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अब 450 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 5 15, 3 चौक 12 13, 1350 आ जाएगा। 1350 में इसका भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आप 450 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का करेंगे 0 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 2 18, 1800 आ गया। 1800 का भाग सब में चला जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? 1800 इसका आंसर आ जाएगा। बताइए ये चीज समझ आई या नहीं आई? इसमें करना क्या है आपको? एलसीएम एचसीएफ की जब भी बात हो, एलसीएम में आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है और एचसीएफ में आपको क्या देखना होता है? अंतर देखना होता है। उम्मीद है यहाँ तक की क्लास समझ आई होगी कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। क्या बेसिक तरीका अपनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। आपको इस तरीके से हम करवाएंगे, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू भी समझाएंगे कि आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, इससे कम अगर ऑप्शन करना सीख जाओगे, ऑप्शन से सवाल सोल्व करना सीख जाओगे, इससे भी कम टाइम में आप आसानी से कर पाएंगे। इतना भी समय नहीं लगेगा, तो वो भी तरीका आपको सिखाएंगे। तो हम इन सवालों को मात्र 2 तरीके से करेंगे। तरीके कई सारे होते हैं, लेकिन वो तरीका अपनाएंगे जिसमें हमारा टाइम बचे, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं। हमें अपने मैथ में टाइम बचाना होता है, तो टाइम बचाने के लिए हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमें बेसिक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो एक तो ये तरीका अपना होता है, ठीक है, एक ये तरीका होता है। दूसरे तरीके की बात करें हम, तो अब बात करेंगे जो हमारे पास, एक तो ये बताया कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास, दूसरा तरीका जो लेटर होगा, लेटर का भी हमसे क्या पूछा जाता है? एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है। एलसीएम एचसीएफ किसका पूछा जाएगा? लेटर का भी पूछा जाएगा। तो एक हमारा ऐसे भी आता है लेटर से संबंधित, जैसे बोलेगा क्या, ऐसे क्वेश्चन लिख के आता है कि ए बी सी, दूसरा लिखा होगा मान लेते हैं 2a² BC, तीसरा लिखा होगा 3, या फिर लिख सकते हैं 6, लिख दें 6BAC। कहेगा इनका बताइए एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए। इसका हमसे एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, इसका हमसे एलसीएम भी पूछा जा सकता है। इसमें कई कैटेगरी के सवाल बनते हैं। अभी तो बेसिक देखेंगे, इसके बाद में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन असल में ऐसे आते हैं तो किस टाइप के आते हैं, क्या क्या तरीके इसमें लगाए जा सकते हैं, वो सीखेंगे। बाकी क्वेश्चन तो 1 से 1 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे इस टाइप के सवाल आएंगे। इस टाइप के सवाल आपने क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे, क्लास 10th में ऐसे सवाल पढ़े होंगे। और ये हमारे पास यूपी लेखपाल की बात करें, यूपी लेखपाल या किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए जब भी एचसीएफ की बात हो तो एचसीएफ जानते हैं जो आपस में मैच हो। एचसीएफ क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या जो आपस में मैच कर रही हो। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब जो मैच हो उसको तो लिखना ही लिखना है, जो मैच ना हो रहा उसको भी लिखना होता है। जैसे इसमें हम बात करेंगे ABC लिखा है, इनमें आपस में क्या मिला है? तीनों में देखेंगे A लिखा है हमारे पास, A लिखा है, A लिखा है। एचसीएफ की बात करेंगे A पहले आ जाएगा, B लिखा है, B लिखा है, यहाँ पर B नहीं लिखा तो B नहीं लिखेंगे। C लिखा है यहाँ पर, C यहाँ पर लिखा है, C यहाँ पर। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या? AC हमारा इसका आंसर बन गया। कैसे? एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में मिले, जो सब में मिले उसको लिखना ही एचसीएफ कहलाता है। इसमें ए था, इसमें ए था, इसमें ए था, यहाँ पर ए लिख दिया। इन तीनों में सी मिल रहा है, यहाँ पर सी लिख दिया। इसमें बी लिखा है लेकिन इसमें लिखा है और इसमें बी नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे। इसमें नंबर है, इसमें नंबर, इसमें कोई नंबर नहीं तो फिर कोई नंबर नहीं लिखेंगे। इसका बताइए आंसर क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम के लिए हम बात करें तो एलसीएम में क्या होता है? जो मैच हो
तो अच्छी बात है, नहीं मैच होगा तो उसको भी लिखेंगे। तो बताइए ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी सब में मैच हो रहा है, ए बी सी क्या हो रहा है, सब में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ए बी सी तो आंसर आने वाला ही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ए 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे, बी सी 1 बार आया और इसके साथ क्या आएगा, तो ए स्क्वायर बी सी हमारे पास आंसर बन जाएगा। साथ ही साथ और क्या आएगा, इन दोनों में देखेंगे तो 6 हमारे पास आ जाएगा। मैंने बताया कि जो मिले उसको लिखना है, जो ना मिले उसको भी लिखना है, जो मिलेगा उसको लिखना है, जो ना मिले उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 6a स्क्वायर बी सी, 6a स्क्वायर बी सी इसका क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें और क्या सवाल बन सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई गुणनखंड की दिया जा सकता है, इस प्रकार से बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 42। दूसरा बोल देगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49, कहेगा इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका फैक्टर करना पड़ता है, इसका गुणनखंड करना पड़ता है। इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसके बाद में इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाते हैं। जैसे इसका हम फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका याद रखेंगे, जब भी फैक्टर करेंगे इसमें 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 3, 1 2 3, कितने पद होते हैं, 3। आपको करना क्या है, जो शुरू में लिखा है और जो लास्ट में लिखा है इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से एक बात समझेंगे, जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो जो पहला पद है और जो अंतिम पद है इन दोनों पदों का आपस में मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, 42x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर प्राप्त हो जाए, इस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाएं, या तो प्लस करें या तो माइनस करें। 2 कंडीशन बनेंगी, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। सबसे पहले पहले वाले पद का अंतिम वाले पद में मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई कराने के बाद उसके 2 ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर ये सेकेंड यानी कि बीच वाला पद आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। तो देखिए 42 के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे। 42 में किसका किसका भाग जाता है, जैसे हम बोलेंगे 21 गुणा 2 भी कह सकते हैं, 21 दूना 42। और क्या जाएगा, हम बोल सकते हैं 7 गुणा 6 7 6 42। क्या और कोई फैक्टर होता है इसका, और कोई नहीं होता है। ठीक है, हमें बीच की संख्या लानी है। 21 में दी हम 2 जोड़ेंगे 23 बनेगा, यहाँ पर 23 नहीं लिखा। 21 में 2 घटा देंगे 19 बचेगा, यहाँ पर 19 नहीं लिखा। यानी कि हमारे पास ये फैक्टर तो आने वाला नहीं है। अब देखेंगे 7 6 42, बताइए 7 में 6 जोड़ेंगे 13 आएगा, यहाँ पर 13 नहीं लाना है। 7 में भी आप 6 घटा देंगे 1 बचेगा, बताइए 1 लाना है नहीं लाना, और 1 लाना है किसका लाना है, माइनस का। तो जिससे लाना होता है उसकी संख्या बड़ी करते हैं, यहाँ पर -7 में x लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 7x 6x लिख देंगे, इसे कर देंगे माइनस मल्टीप्लाई। 7 6 42, x का x में करेंगे x स्क्वायर। बताइए 42x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस का 7x मल्टीप्लाई 6x लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, माइनस का, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6x प्लस का 42। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने के बाद में अब 3 पद से 4 पद हो जाते हैं, 1 पद बढ़ जाता है। जब 4 पद हो जाते हैं हम क्या करेंगे, 2 पदों में कॉमन करते हैं। इन दोनों पदों में कॉमन करेंगे, इन दोनों पदों में कॉमन करेंगे। इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, x मैच हो रहा है, x को बाहर करेंगे, x का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, माइनस x बाहर हो गया, क्या बचेगा 7। ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 6 कॉमन करेंगे तो बचेगा x। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का हमारे पास बचेगा 7। लेकिन याद रखेंगे जो इस ब्रैकेट में होता है वही इस ब्रैकेट में करना होता है। यहाँ पर x प्लस का 7 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है माइनस का करना है। जब आपको माइनस का करना है तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो ये सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइनस आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता तो आ जाता, यहाँ पर माइनस होता तो आ जाता। अब सवाल जिस हिसाब से लिखा गया उस हिसाब से इसका यही फैक्टर होने वाला है, और ये फैक्टर हमारे पास क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे इसकी बात करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस का
49 लिखा है, 49 के 2 टुकड़े करेंगे तो 7 गुणा 7, तो 7x प्लस का 7x प्लस का 49। यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस का 7 प्लस का 7 कॉमन करेंगे x प्लस का 7, तो आएगा x प्लस का 7 और x प्लस का 7, 2 बार आया x प्लस का 7 x प्लस का 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं प्लस, तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पर लगा लेंगे प्लस, लगा लेंगे, जैसे प्लस लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 13, क्या लिखेंगे 13। अब बताइए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6x प्लस का 42, दोनों कॉमन करेंगे x तो बचेगा x प्लस का 7, यहाँ पर क्या 6 कॉमन करेंगे x प्लस का 7, यहाँ पर आएगा x प्लस का 7 और x प्लस का 6, x प्लस का 7 और x प्लस का 6, ये हमारे पास आ गया। अब हमसे पूछा गया एलसीएम बताइए, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो आपस में मिले, बताइए इन दोनों में क्या मिला है, x प्लस का 7 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। एचसीएफ की बात करेंगे x प्लस का 7, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। एलसीएम की बात करें, एलसीएम जो मिले जो ना मिले सब आंसर होता है। एलसीएम में क्या है, x प्लस 7 2 बार लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 7 का आप स्क्वायर कर सकते हैं और साथ में x प्लस का 6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो बताइए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चर पद दिया जाए या अचर दिया जाए, सब का आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी सारी चीजें, जो आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की, क्योंकि काफी कुछ बेसिक बता दिया, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें सीख रखी है। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की, यानी कि आप शुरुआत करेंगे अपना पहला प्रश्न। लिखा है 14 42 77, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 14 42 77। 14 42 77 आपको बताना इसका एलसीएम क्या होगा। 14 42 77 आपको बताना इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछे गए, ऐसा नहीं कि छोटा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 42 और 77 का आपसे पूछा गया एलसीएम बताइए। एलसीएम में मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे बड़ी संख्या लेना है, वही आंसर होगा। तो 77 सबसे बड़ा 77 लेंगे, 77 नहीं होगा तो इसका कोई मल्टीपल होगा। बताइए 14 का भाग 77 में नहीं जाएगा, यानी 77 तो आंसर होने वाला नहीं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 1 15, क्या आ गया 154 आ गया। क्या इसका भाग इसमें चला जाएगा, देखो 14 एकम 14 14 एकम 14 चला गया। क्या 42 का जाएगा, 42 का, अब देखो इसमें आप नंबर सिस्टम सीखेंगे तो नंबर सिस्टम में आप विभाजकता के नियम से भी कर सकते हैं। 42 को लिखा जा सकता है 7 गुणा 6, यानी कि इसमें 7 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भाग जाना चाहिए। देखो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 जा रहा है। 6 की बात करेंगे 6 दूनी 12, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, यानी कि ये 42 से कटने वाला नहीं है। तो जब 42 से नहीं कटेगा तो आप 77 गुणा 3 करेंगे, 77 गुणा क्या करेंगे 3, 30 21 30 21 2 23, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 231 आ जाएगा। आप इस प्रकार से चेक करते रहेंगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये तरीका पता है कि सबसे बड़ी संख्या होगी इसके बाद कोई हमारा आंसर होगा, तो आपको करना क्या है, अब आपको जाना है ऑप्शन के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले आंसर हमारे पास क्या होगा 77 होगा। ठीक है, आप और बचना चाहते हैं कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े, 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर 3 का करना पड़ता है, 4 का करना पड़ता है, आप इस चीज से भी बच सकते हैं। अब इसके लिए हम देंगे आपको ऑप्शन। ऑप्शन हमारे पास है 168 308, 168 308, 168 308, 154 462, 154 462, 462। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो कैसे खेलना है ऑप्शन से, बहुत ही आसानी से। मैंने क्या बताया, इस चैप्टर को आप तो एक तो इसमें मल्टीप्लाई 2 3 4 ऐसे करेंगे, आंसर आपका मैच हो जाएगा। नहीं होगा तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। देखिए, और इकाई अंक का भी नाम सुना होगा, यूनिट डिजिट, आप वहां से सवाल करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो देखिए आंसर हमारे पास 77, ये इनमें से एक ऐसी संख्या है, देखो 77 तो इसका आंसर है नहीं, और 77 का कोई मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें 77 का जो भी मल्टीप्लाई होगा वही तो इसको काटेगा ही नहीं काटेगा। 77 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 सत्ते 14 4 आएगा, इकाई अंक 4, इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो देख लेंगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
14 का भाग इसमें चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन 14 का इसमें चला जाएगा। 42 की बात करेंगे तो 42 का भी चेक किए तो नहीं जा रहा था, ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करें किसी इकाई अंक 1 आना चाहिए, इकाई अंक 1 नहीं है तो गलत हो गया। 4 की मल्टीप्लाई करें 4 से 28, इकाई अंक 8 भी हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बताइए इसमें 14 का भाग देंगे तो 14 एकम 14, 2 बचेगा 28, बिल्कुल कट जाएगा। 7 का भाग देंगे 6 का, 7 दूनी 14, 7 चौका 28। 6 की बात करेंगे 6 दूनी 12, 12 के बाद में 4 बचेगा, 48 कट जाएगा, सही है। और इसमें 7 का चला गया। 11 का देखेंगे तो 11 के जैसे भाग देंगे तो 11 एकम 11, 5 बचेगा 58, 11 से नहीं कटने वाला, यानी कि हमारे पास ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ऑप्शन को काट सकते हैं। इसके बाद इसकी बात करेंगे 11 से चेक कर लीजिए, 11 का भाग में जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 8, 11 का भाग तो चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, लेकिन 7 का भाग जाने वाला नहीं, ये गलत। हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, 462। ऑप्शन के थ्रू आप ऐसे जा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 462 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 462 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहा, इसका आंसर रहा। और दूसरा सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास जैसे दे रखा है 112 72 90, 112 72 और 90, इसका हमसे क्या पूछा गया है, इसका पूछा गया हमसे बताइए एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताना है, एलसीएम बताएंगे। और इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं क्या, 3780 7560, 3780 7560, 7560। और हमारे पास दे रखा है 2520 2520 2520 50, और इसके बाद क्या दे रखा है 50 40, 50 40। इनमें से कोई एक हमारा ऑप्शन सही होगा, आपको चेक करना है। एलसीएम की बात करें सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या, 112, 112 हमारे पास आंसर होगा, या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन तो हमारे पास बहुत बड़े, इसका मतलब 112 का मल्टीपल कोई आंसर होगा, और मल्टीपल में 8 9 6 7 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसे पहले 2 का 3 का 4 का 5 6 से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत समय लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू जाने के लिए आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, तो आसानी से कर पाएंगे। 90 को आप लिख देंगे 10 गुणा 9 करेंगे, ठीक है। इससे लिखेंगे आप 9 गुणा 8 करेंगे, 9 8 72, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। और ऐसे 112 को भी आप लिख सकते हैं, 4 के जैसे भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 दूनी 8 3 32, 4 8 32, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे इसको रखोगे, केवल यहीं से अपना आंसर मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो बताइए सबसे पहले इनमें से वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 9 का भाग जा रहा हो, 10 का भाग जा रहा हो और 8 का भाग जा रहा हो, वही तो आंसर होगा। अच्छा, यदि हम 10 की बात करें, 10 का भाग तो सब में चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 9 की बात करें, और 9 के लिए आपको याद होना चाहिए विभाजकता के नियम, जब 9 का नियम लगाते हैं तो नंबर को जोड़ने के बाद वो 9 से कटना चाहिए। तो बताइए 7 3 10 10 8 18, यानी ये 9 से कटेगा, ये 90 से कट गया। 7 5 12 6 18, ये भी कट जाएगा क्योंकि 18 9 से कटता है। 5 2 7 2 9, ये भी कट जाएगा। 5 4 9, ये भी कट जाएगा, यानी कि 90 का भाग तो सब में जा रहा है, 90 का भाग सब में जा रहा है, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे हम, 9 का भाग इसमें चला जाएगा, 8 का भाग देंगे। 8 की विभाजकता क्या होती है, लास्ट के 3 अंक। 2 की विभाजकता लास्ट की संख्या 1 देखते हैं, 4 में 2 देखते हैं, 8 में 3 देखते हैं। तो विभाजकता के नियम के अनुसार लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे, यानी इनमें किसका भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। जिसमें चला जाएगा वही अपना आंसर कहलाएगा। बताइए इसमें 8 का भाग देंगे, 8 9 72, 72 के बाद 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, ये 8 से नहीं कटने वाला। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, पहला ऑप्शन तो कट हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे 8 7 56, इसमें 8 का भाग जा रहा है, ये हो सकता है। इसमें करेंगे 8 5 40, 8 6 48, 48 के बाद में 4 बचेगा, 8 5 40, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी कि एक ऑप्शन तो हमारे पास कट हो गया, 8 9 का जा रहा है। अब हमारे पास डिसाइड करेगा 112, 112 बताएगा इसका क्या आंसर होगा। 112 के यदि हम फैक्टर की बात करें तो बताइए इसमें किसका भाग जा रहा है, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8,
3 बचेगा, और जैसे 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। 8 एकम 8, 3 बचेगा तो 8 चौको 32, 14। यानी कि अब इसमें जहां पर 14 का भाग जाएगा, 14 को भी आसान कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं 2 गुणा 7 करते, तो 2 का भाग तो सब में जा रहा है। अब आपको केवल किसका चेक करना है, 7 का चेक करना है। जिसमें 7 का भाग चला जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं 7 का किस में जा रहा है। इसमें अगर भाग देंगे 7 7 49, एक बच्चे 7 दूनी 14, ये आंसर हमारे पास हो सकता है। बात इसकी करेंगे 7 त्रिका 21, 21 4 बचेगा 42, 7 त्रिका 21 4 बचेगा 42, ये भी सही हो सकता है हमारे पास। बात इसकी करेंगे 7 एकम 7, 7 56, ये भी सही हो सकता है। यानी कि 7 का भाग सब में जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों आंसर हमारे हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। अब इनमें से छोटी संख्या देखिए, बताइए सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 25 20, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। अब आप इसे चेक करना चाहेंगे 25 20 में, तो इसमें भाग देंगे, 10 का भाग चला जाएगा। 9 की बात करेंगे, 9 दूनी 18, 7 बचेगा 9 8 72, बिल्कुल सही है। 8 की बात करेंगे तो 8 की दिशा में बात करेंगे, 8 त्रिका 24, 1 बचेगा 8 एकम 8, 4 8 पंचे 40, बिल्कुल सही है। बात करेंगे इसमें 8 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 7 के भाग बात करेंगे, 7 त्रिका 21, 4 बचेगा, 4 का मतलब 42, 7 6 42, तो हमारे पास क्या होगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, यानी आप ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं। और बाकी दूसरे तरीका आप बेसिक से निकालेंगे लाइन खींचकर, तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। इसमें भी टाइम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है 16 24 36 52, 16 24 36 52, 16 24 36 52, 16 24 36 52 और 54 54, आपको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 56 16 52 16, 56 16 52 16, 56 16 52 16 और 56 18 432, 56 18 432, 432, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब बताना है इसका कौन सा अपना आंसर होगा। पूछा क्या गया इसमें, लासा पूछा गया, नहीं एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप अंतर से भी निकाल सकते हैं। इसमें अंतर, एलसीएम में तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या 54 है, यानी कि आंसर या तो 54 होगा या तो 54 का कोई मल्टीपल होगा। वो ऑप्शन देखो जिसमें 54 या जो 54 से कट जाए, एक ऐसा ऑप्शन जो 54 से कट जाए, जो 54 से कट जाएगा वही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो बताइए 54 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 18 गुणा 3, 18 गुणा 3 लिख सकते हैं, 18 और 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए। 18 को भी और आसान कर सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, यानी कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, 9 का भाग चला जाए, उसमें 54 का भाग चला जाएगा। 2 की बात करेंगे, 2 का भाग तो सब में चला जाएगा। 3 की बात करेंगे तो 3 का नियम क्या होता है, नंबरों को जोड़ देना, 5 6 11 1 12 और 12 6 18, इसमें 3 का भाग चला जाएगा और इसमें 9 का भाग चला जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो सकता है। अब आगे चेक करेंगे, 3 का इसमें नियम लगाएंगे तो हमारे पास 3 का लगाएंगे, ये कटेगा। इसके बाद में 5 3 8, इसमें 3 का नियम नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें लगाएंगे 6 कटेगा, ये कटेगा, इसमें 3 का नियम नहीं लग रहा है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। 4 3 7 2 9, इसमें 3 का नियम लग जाएगा, सही है। 2 का नियम भी लग जाएगा, ये भी सही है। 9 का नियम भी लग जाएगा, सही है। 9 का नियम देखेंगे, 4 3 7 2 9, 9 का नियम लग जाएगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब बताइए ए ऑप्शन या डी ऑप्शन में कौन सा सही मानेंगे, तो हम मानेंगे कौन सा, ए भी हमारे पास हो सकता है और हमारे पास डी भी हो सकता है। अब हम चेक करेंगे क्योंकि 2 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए, या तो पहला सही हो गया या तो लास्ट सही होगा। अब आते हैं इनमें से किसी से चेक करेंगे। जैसे हम 13 की बात करेंगे, 52 किसका मल्टीपल होता है, 13 चौको 52, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 4 का भाग चला जाए और 13 का भाग चला जाएगा तो
पूरे का भाग चला जाएगा। 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 और 32 चला जाएगा। 13 की यदि हम बात करेंगे तो 13 का क्या होगा, 13 ते 39, 39 के बाद में इसमें क्या बचेगा, 39 के बाद में बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, 42 हो जाएगा। ये 13 से नहीं कटने वाला। जब 13 से नहीं कटेगा बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब बताइए इसमें अगर हम ऐसे निकालने बैठेंगे 16, 24, 36, 52, 54 का एक साथ निकालेंगे तो काफी समय लगेगा और पेज तो भर ही जाएगा। तो उस चीज से आप बचने के लिए क्या ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके में कितना टाइम लगता, बहुत सारा आप इसमें समय बचा सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू यदि आप करेंगे तो, अदरवाइज आपको इसमें समय बहुत लगने वाला है। अब इसके बाद और एक सवाल देखेंगे। अगला सवाल जैसे हमारे पास दे रखा है 20, 40, 25, 30, 20, 40, 25, 30, 20, 40, 25, 30, इसका आपको बताना है एलसीएम क्या होगा। क्या बताना है, एलसीएम। और इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 800, 500, 400, 600, 800, 400, 500, 600, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। आप ऐसे करेंगे तो आपको एक ही तरीका अपनाना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे। सबसे पहले एलसीएम की बात हो रही है तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी हमारा आंसर वही कहलाएगी। बताइए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 40। या तो 40 आंसर होगा या तो कोई 40 का मल्टीपल होगा। बताइए 40 के मल्टीपल की बात करें तो हमारे पास क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये भी 40 से कटेगा, ये 40 से नहीं कटने वाला तो 500 तो गलत हो गया और बाकी कटेंगे, यानी एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें 40 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हमारे पास 600 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, ठीक है। यदि हम 30 की बात करें, 30 के मल्टीपल की बात करें, कहीं ना कहीं 30 को आप लिख सकते हैं 10 गुणा 3, 10 गुणा 3। अब वो ऑप्शन देखिए जिसमें 10 का भी भाग जा रहा हो और 3 का भाग जा रहा हो। तो बताइए इसमें 10 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 10 का भाग जाएगा लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा। बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। अब आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, अपना आंसर क्या हो जाएगा 600। आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। और बाकी यदि आप एक साथ टेबल के माध्यम से निकालेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। और इस तरीके को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो इसमें बहुत कम समय, ये समय आप अन्य क्वेश्चनों में से लगा सकते हैं, तो यहाँ से आप समय बचा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास दे रखा है क्या, 21, 28 का लासा बताइए। 21, 280, 21 और 280 का आपको लासा बताना है। और इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 560, 840, 560, 840, 560, 840। इसके बाद में दे रखा है हमारे पास क्या, 1120, 1680, 1120, 1680, 1680। आपको बताना है इसमें एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया एलसीएम में आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। आंसर हमारे पास 280 होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होने वाला है। अब देखिए मल्टीपल इसमें कौन सा होगा। 28 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, 7 चौको 28, 7 यानी 70 कह सकते हैं या फिर आप 40 कह सकते हो। 7 गुणा आप 40 करेंगे, यानी एक तो इसमें भाग किसका जाना चाहिए, 40 का भाग जाना चाहिए। 40 को भी आप आसानी से लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 10, यानी 10 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए, 7 का भाग चला जाए, वही आंसर होगा। तो बताइए इसमें 10 का जा रहा है, बिल्कुल सही है। 7 की बात करेंगे 7 का भी चला जाएगा, और 4 की बात करेंगे तो 4 का भी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बात करेंगे तो इसमें भी चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसमें भी चला जाएगा, ये भी सही है। इसकी बात करें यहाँ पर भी हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 छः 42। इसकी बात करेंगे 7 दूनी, यानी सब में भाग चला जाएगा, ठीक है, सब में भाग चला जाएगा। अब बात करेंगे 21 को यदि हम तोड़ेंगे, 7 त्रिका 21, यानी कि 7 का भाग तो सब में जा रहा था। अब जिसमें 3 का भाग चला जाए तो 3 का नियम जानते हैं, 6, 5, 11, 3 से नहीं कटने वाला।
8 4 12, 3 से कट जाएगा। इसके बाद में 2 2 4, 3 से नहीं कटेगा। 8 1 9 9 6 15, ये भी कट सकता है, ये भी कटेगा। अब हमारे पास आंसर या तो 840 होगा या तो हमारे पास 1680 होगा। बताइए कौन सा होगा। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। बताइए इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में देखेंगे तो ये भी आंसर हमारे पास सही है, लेकिन हम आंसर किसे देंगे, आंसर देंगे इसे। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 840 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्लास कैसी लगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ में एक बार जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला। अभी तो आज शुरुआत हुई एलसीएम एचसीएफ की, लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक आज सीखने की कोशिश की। अगली क्लास में इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बात करेंगे लेटर से बने या नंबर से बने, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आज तो आपकी क्या करनी है, आपको किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, उन्हें खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और एक ही तरीका, अपना बेसिक तरीका आपको भूल जाना है, उससे सवाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार से आपको करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। एक तरीका अपनाइए, बाकी बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में।